दोस्तों आज जो मैं मुद्दा लेकर आया हूँ वो है नोएडा प्रोटेस्ट का। आज 13 अप्रैल 2026 है, डेट है और आज मंडे का दिन है। आज सभी लोग अपने घर से निकले थे जॉब के लिए, लेकिन होता क्या है, मैं गाजियाबाद से निकला हूँ और पूरा हाईवे जो दिल्ली की तरफ जा रहा है वो पूरा ब्लॉक था। मतलब रास्ते पे इतना जाम था कि मुझे 3 घंटे लग गए वहाँ से कंपनी तक पहुँचने के लिए। तो बहुत दिक्कत आई है और वो हो इसलिए रहा है कि जो भी नोएडा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्टर्स वर्कर्स जो है वहाँ पे मजदूर लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हाईवे जाम हुआ, रोड जाम हुआ, कंपनियों में आग तक लगा दी गई है, गाड़ियों में आग लगा दी गई है, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई है। तो प्रोटेस्ट जो है बहुत भयंकर रूप ले चुकी है और ये एक दिन की फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ये कई सालों से चली आ रही फ्रस्ट्रेशन है जो आज ज्वालामुखी की तरफ फट गई है। वो उनका गुस्सा बाहर निकल आया है मजदूरों का। क्यों? क्योंकि जो ठेकेदार के अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं वो सैलरी इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। वो कई सालों से एक ही सैलरी पे काम करवाए जा रहे हैं और उनका शोषण हो रहा है मजदूरों का बहुत ज़्यादा, वर्कर्स का बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये चलता रहता है ऐसे ही, लेकिन दिक्कत कहाँ पैदा हुई है? दिक्कत पैदा हुई है यहाँ से कि जो मजदूर लोग थे अभी कुछ टाइम से देख रहे थे कि न्यूज़ में बार वगैरह चल रहा है तो गैस वगैरह नहीं आ पाएगी, स्टॉक नहीं बचेगा, दिक्कतें आएंगी, तो इसलिए स्टॉक करके रखो, महंगाई बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, गैस के दाम बढ़ जाएंगे, पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे। हालांकि पेट्रोल पे इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन गैस का एक दिक्कत हो गई। पहले जो गैस ब्लैक में मिल रही थी अब वो गैस ब्लैक में नहीं मिल पा रही है सही दामों पे। अब वो जो ब्लैक में जो प्रवासी मजदूर हैं वो तो उनका कनेक्शन तो होता नहीं है वहाँ पे सिटी वगैरह में, शहर वगैरह में, वो लोग ऐसे ब्लैक में भरवाते हैं। तो पहले जहाँ पे 70 से 80 रुपये किलो गैस भरवा रहे थे, आज उसका जो दाम हो गया वो है 400 रुपये किलो। तो सबसे मेन रीजन यही रहा कि 400 रुपये किलो, वो 1 किलो गैस 400 रुपये की भरवा दो। पहले 400 पूरा 5 किलो सिलेंडर बन जाता, महीने भर तक चल जाता था उनका, अगर एक सिंगल आदमी है या 2 लोग की फैमिली, हस्बैंड वाइफ की फैमिली है, तो वो 5 किलो 6 किलो गैस में चला लेते थे पूरा महीना। लेकिन अब क्या है ना, अब 400 रुपये किलो में 1 किलो गैस भरी जा रही है, भाई कैसे चलाएगा वो? उसका तो गैस में चला गया, उसका किराया में चला गया। और दूसरा मुद्दा देखो, गैस से तो वही हुआ। दूसरा मुद्दा ये है कि जो वहाँ पे मकान मालिक हैं वो किराया इतना वसूलते हैं भाई, छोटे से सीलन टूटे फूटे और कोई पानी की फैसिलिटी नहीं, कोई सुविधा नहीं है, कोई कैमरा नहीं है, मतलब इतनी कोई फैसिलिटी नहीं देखिए, उसके 6,500 रुपये तक वो 5,000 तो मिनिमम है, 5,000 से नीचे कोई कमरा मिलता ही नहीं है। 5,000 से लेकर 6,500 रुपये 7,000 रुपये तक का कमरा वहाँ मिल रहा है। और ये प्रूफ मैं दे सकता हूँ अगर कोई चाहता है तो, गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है। तो वहाँ पर 2 चीज़ों का सबसे बड़ा दिक्कत आ रही है कि गैस महंगी हो गई है और किराया अंदाज़ में वसूला। तीसरी चीज़ ये है कि जो ऑटो वालों ने किराया बढ़ा दिया, उसका रीज़न क्या है? ये जो हफ्ता वसूली होती है ऑटो वालों से, जहाँ इनका स्टैंड है, जहाँ पे मेट्रो के नीचे ऑटो खड़े करते हैं, वहाँ पर इनकी यूनियन के जो मेंबर होते हैं, जो हेड होता है, वो क्या करते हैं, हफ्ता वसूली करता है उनके हक के लिए, क्योंकि वो लड़ता है, उनके से मारपीट ना हो या फिर कोई हो, तो वो उनसे हफ्ता वसूलते हैं। अब हफ्ता वसूलने की वजह से होता क्या है कि ऑटो वाले पैसेंजर से ज़्यादा किराया वसूलने, क्योंकि हफ्ता भी देना है। तो अब किराया भी बढ़ गया ऑटो का, वहाँ पे आने जाने की महंगा महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, सब्जियाँ वगैरह थोड़ा बहुत असर पड़ता है, वो भी महंगी हो रही हैं। और फिर उसके बाद में ये महंगे हो गए, रूम महंगे हैं, अब सैलरी बढ़ नहीं रही, ये सब चीज़ें महंगी हुई, आदमी सर्वाइव करेगा तो करेगा कैसे? कम से कम इतनी सैलरी तो होनी चाहिए कि बंदा सर्वाइव करे, या तो सैलरी बढ़े, जो इनकी 13,000 रुपये सैलरी कई सालों से बनी आ रही है, मतलब 2012 से मैं देख रहा हूँ यही सैलरी बनी आ रही है। तो ये सब ऐसे ही होता है कि अगर सैलरी नहीं बढ़ेगी तो फिर प्रोटेस्ट होगी और फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलेगी। या तो आप सैलरी बढ़ाइए या फिर आप ये जो खर्चे हैं, जैसे गैस पे जो महंगाई बढ़ रही है वो कम कीजिए, और कमरों पे जो किराया बढ़ा वसूल रहे हैं, ज़्यादा वसूल रहे हैं मकान मालिक, उन पे लगाम लगाइए आप। ये गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट इस चीज़ों पर ध्यान दे। छोटे-छोटे मुद्दे हैं, शायद आप तक नहीं पहुँचते, आप ध्यान नहीं देते या जानबूझ के इग्नोर करते, लेकिन आपके फ्यूचर के लिए, आपकी पार्टी के लिए या फिर आपकी गवर्नमेंट के लिए नुकसान आएगा। क्योंकि आम आदमी के लिए आप नहीं देखोगे तो आदमी 1 साल 2 साल 4 साल झेलेगा, लेकिन ये एक साथ जो प्रोटेस्ट हुई, एक साथ भड़ास निकली और कई सालों का फ्रस्ट्रेशन है, ये एकदम से उकसाई नहीं गए हैं ये, ठीक है। ये सब खुद फ्रस्ट्रेट होकर परेशान होकर, क्योंकि सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे। जब सर्वाइव नहीं कर पा रहा बंदा तो वो फ्रस्ट्रेशन और वो कहीं न कहीं गुस्सा निकलेगा ना उनका, वो चिड़चिड़ापन कहीं न कहीं से निकलेगी, भड़ास निकलेगी ना। तो वो सैलरी के लिए वो कर रहे हैं, क्योंकि ये महंगाई नहीं आप कंट्रोल कर पा रहे हो, तो वो सैलरी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अगर ये चल जाता 3-4 साल तक, ये इतनी सैलरी पे ये लोग काम कर लेते, अगर ये गैस नहीं बढ़ती, किराया नहीं बढ़ाया जाता, ऑटो का किराया नहीं बढ़ाया जाता, ये सब चीज़ें अगर कंट्रोल में रहती तो शायद ये इसी सैलरी पे काम करते हैं, तो ये ज़्यादा बोलती भी नहीं। लेकिन जब इधर से ये चीज़ें बढ़ गई तो भाई उनके पास पैसा ही नहीं है, वो खाएँगे पिएँगे कैसे? तो उन लोगों ने यही काम किया, उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया। तो मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग या तो गैस वगैरह ये सब चीज़ें, किराया-विराया, जो कमरे के किराए, ऑटो का, इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, इनको मैनेज कीजिए, इनको कंट्रोल कीजिए, इनके दामों को, ताकि वो लोग इन सैलरी में सर्वाइव करें। या फिर ये नहीं कर पा रहे हैं, इन पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो आप सैलरी बढ़ाइए, फिर कंपनियों से बोल के सैलरी बढ़ाइए, लेकिन उनका मिनिमम बेस फिक्स कीजिए, ताकि जिससे वो सर्वाइव कर पाएँ ऐसे माहौल में।